हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन लोग पढ़ रहे थे। एक दो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसके अंदर आपको मैंने स्वाट रिएक्शन बताया। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर किस प्रकार से जो है वो फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन जो है किस प्रकार से हुई, डार्जन रिएक्शन किस प्रकार से हुई। इसी को कंटिन्यू कर करके आज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। परंतु उससे पहले पढ़ने से पहले एक दो और मेथड्स हैं जिनके द्वारा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो उसके अंदर एक तो हुंसलीकर रिएक्शन जो है उसके द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो कंटिन्यू जो है वो बाय हुंसलीकर रिएक्शन। हुंसलीकर रिएक्शन के अंदर द मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर इट में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी कि सिल्वर के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी रिएक्शन जो है यदि अपन ब्रोमीन से कराई जाए CCl4 की प्रेजेंस के अंदर, यानी R और AR। R का मतलब एल्किल ग्रुप एलिफेटिक हो गया, AR का मतलब एरोमेटिक। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो COO AG का मतलब सिल्वर। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होता है? Br2। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसकी प्रेजेंस के अंदर जैसे ही हीटिंग किया जाएगा, हीटिंग करते ही क्या होगा? R और AR यानी एल्किल ग्रुप और एलिल ग्रुप वो जो है वो इस ब्रोमीन के साथ में ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन एटम के साथ, प्लस Ag और Br, ये AgBr इसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये PBT है, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे R की जगह यदि आपने एलिफेटिक लिया है तो यहाँ पे CH3 ले लिया, CH3Br हो जाएगा। और AR यहाँ पे यदि बेंजीन रिंग यदि लिया एरोमेटिक तो यहाँ पे C6H5Br बन जाएगा। तो इसमें देख रहे हो कि इसके अंदर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिसेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? यहाँ पे कार्बन एटम जो है यहाँ पे आपको CH3 लेते हैं, यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या 2 होती है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वहाँ पे कार्बन की संख्या केवल 1 होती है। और द इवोल्यूशन ऑफ CO2 यानी CO2 का बाहर निकलना, दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। एंड दिस रिएक्शन इज यूज, यानी कि यूज इसमें क्या मतलब है? इसका यूज इन फॉर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिड्यूस। डिसेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम को जहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कम करना हो वहां पे ये रिएक्शन लगाई जाती है और इस रिएक्शन का नाम है हुंसलीकर रिएक्शन। हुंसलीकर रिएक्शन। तो मेमोरी के लिए ये मेमोराइज थिंग्स हैं, यानी कि याद करने योग्य बात है कि हुंसलीकर रिएक्शन में क्या होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ द एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द CCl4। CCl4 जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा तो एक कार्बन एटम जो है वो रिएक्टेंस प्रोडक्ट में कम हो जाएगा और CO2 गैस का जो इवोल्यूशन है वो कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन और कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज हुंसलीकर रिएक्शन। यहाँ पे यदि मैं AR की जगह यदि AR C6H5 यदि ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी C6H5 यानी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वन रिएक्शन इज मोर by which we can synthesis the haloalkane from primary amines
प्राइमरी मीन्स जो है उसके अंदर RNS2 से अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे बनाया जाएगा? RNS2 को मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दिया। दिस इज RNS2 1 की डिग्री अमीन ट्रीटेड विद नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl NO एंड डबल बॉन्ड O और दिस इज Cl। NOCl नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मोनोवैलेंट जो है वो हेलोजन एटम है। इस NOCl का नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? ये H और ये O, ये H2 बाहर निकला, H2O ये बाहर निकला, ये N और ये N नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये N2 बाहर निकल जाएगा और मेन कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस N2 प्लस H2O, यानी क्लोरोएल्केन जो है यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे यदि R की जगह मैं C2H5 यदि लेता हूँ, R बराबर एथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे भी R बराबर C2H5Cl आ जाएगा, यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरोएथेन जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे यदि R की जगह अपन CH3 यदि ले लेते हैं तो वहाँ पे CH3Cl नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे CH3NH2 यानी मेथिनमीन के 2 मोल जो है रिएक्शन करने के बाद में डाई मेथिल ईथर बनाते हैं, यानी कि मेथोक्सी मेथिल बनाते हैं। तो R बराबर यदि CH3 यदि लिया गया होता यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर का फॉर्मेशन होता, न कि यहाँ पे CH3Cl का। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, आज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो हेलो एल्केन्स हैं वो अमूमन जो है वो कैसे तो कलरलेस होते हैं, एल्किलाइड्स, यानी प्योर स्टेट के अंदर ऑल एल्किलाइड्स आर कलरलेस। परंतु यदि लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये जो है ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये दो जो हैलाइड्स हैं ये लाइट की प्रेजेंस के अंदर येलो कलर के जो है वो येलो कलर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यानी ये पीले पड़ जाते हैं लाइट की प्रेजेंस के अंदर, कौन? ब्रोमाइड और आयोडाइड। बाकी के जितने भी एल्किलाइड्स है प्योर स्टेट के अंदर कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और सोल्युबिलिटी का जहां तक सवाल है, सोल्युबिलिटी, तो ये इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है ये वाले, तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो इनसोल्युबल है, लेकिन सोल्युबल इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बेंजीन, इन सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये कंप्लीटली सोल्युबल हो जाते हैं। और जहां तक बात जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट की जो बात है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट BP जो है वो जो अनब्रांच्ड जो है, अनब्रांच्ड जो एल्किलाइड्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस होता है, कम होता है, बजाय किसके? ब्रांच्ड, ब्रांच का कम होता है। ब्रांच जो एल्किलाइड्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच एल्किलाइड्स where the light less than unbranched alkylides, यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी
वैसे वैसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता चला जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल जो है, जो एग्जांपल ले लें, जैसे C4H9Cl है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर जो टर्शरी ब्यूटाइल है यानी CH3, CCH3 और CH3, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 9, 3 3 6 3 9 और 1 Cl। ये टर्शरी जो ब्यूटिल क्लोराइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे कम होगा बजाय किसके? CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl। ये अनब्रांच्ड है ये वाला, और ये वाला कैसा है? ब्रांच। क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्किलाइड्स। प्योर स्टेट के अंदर बता दिया कलरलेस, ब्रोमाइड टाइटाइड जो है वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर येलो कलर देते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर सॉल्युबल है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांच का जो है वो कम होता है बजाय किसके? अनब्रांच्ड एल्किलाइड्स की तुलना के अंदर। एक एग्जांपल दिया। अब ऐसी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके द्वारा जो एल्किलाइड जो शो करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किलाइड्स के अंदर कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किलाइड्स, कितने प्रकार के रिएक्शन देते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किलाइड्स, एक तो रिएक्शन देते हैं ये एसएन रिएक्शन। द फुल फॉर्म ऑफ एसएन रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट टाइप रिएक्शन कौन सी हुई? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस है वो देते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेट होता है इसके अंदर हैलाइड्स। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में एल्किलाइड और एरिलाइड कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं? और एक रिडक्शन रिएक्शन। There are 4 types of chemical reaction given by different types of alkylides and aldehydes. SN reaction, first is the full form of the SN reaction is nucleophilic substitution reaction. Second one is elimination reaction. Third one is the reaction with the metals, and last are reduction reactions. SN reaction जो है उसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल वो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल के प्रति क्या होता है? लविंग स्पीसीज होती हैं। और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं या तो वो न्यूट्रल होगा न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, या फिर उनके जो वैलेंस सेल है उनके अंदर ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है। तो एसएन रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एसएन रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है SN1, दूसरी होती है SN2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शंस आर SN1, ऐसे लिखा जाएगा SN1, ऊपर लिखा जाएगा SN2। फुल फॉर्म ऑफ SN1 इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 का मतलब है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन एक एक करके पढ़ेंगे इसके अंदर SN रिएक्शन के अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्किलाइड्स, SN रिएक्शंस 2 टाइप्स, SN1 एंड SN2। SN रिएक्शन पहले होती क्या है वो आपको मैं समझाता हूं, अपन एक एक करके इसको लेंगे। SN रिएक्शन कौन सी होगी? Such type of chemical reaction in which a weak nucleophile, that is the halogen atom, is substituted by a strong nucleophile। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या हो जाता है, वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाता है यानी निकल जाता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है SN रिएक्शन। एग्जांपल देखिए इसके अंदर कैसे इसको शो किया जाएगा। R सिंगल बॉन्ड X
यानी कि एल्किलाइट ट्रीटेड विद न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को NU से लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज। यहाँ पे एल्किलाइट के अंदर मैंने आपको बताया था पोलर नेचर का होता है, यानी कि पोलर बॉन्ड है, तो हेलोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देगा और कंपाउंड बना देगा R सिंगल बॉन्ड NU, दिस इज द प्रोडक्ट, प्लस द वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक है न्यूक्लियोफाइल, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसन रिएक्शन। एग्जांपल अपन इनके ले लें तो CH3 सिंगल बॉन्ड हेलोजन की जगह Br ले लिया, न्यूक्लियोफाइल के अंदर KOH रिजेंट लिया, एक्वस KOH, जिसके अंदर ये OH पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये K प्लस और Br, ये KBr तो क्या निकल जाएगा बाहर और बन जाएगा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस KBr. This reaction in which a weak nucleophile is substituted by the strong nucleophile, that is known as the SN reaction, and it is two types. मैंने बताया जैसा कि SN1 के अंदर क्या है कि टर्शियरी हैलाइड जो है वो उनका सब्स्टिट्यूशन जो है वो हेलोजन का जो है सब्स्टिट्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। कैसे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसमें कन्वीनियंटली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड एसन रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, प्लस एक्वस KOH, देन व्हाट विल बी हैपन, द वीक न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, KCl तो बाहर निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 का होल थ्राइस, C सिंगल बॉन्ड OH प्लस KCl, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। और ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो एक ही, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN1 रिएक्शन, यानी कि जो रेट है इज इक्वल टू द K एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 का होल थ्राइस CCl। इसकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है, यानी रेट का मतलब है रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, वो केवल एक ही मॉलिक्यूल कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की मोलर कंसंट्रेशन जो मैंने ब्रैकेट लिखा है ये उसकी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहा जाता है। जबकि SN2 के अंदर जो है वो दोनों मॉलिक्यूल यानी कि न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन और एल्किलाइट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स की चर्चा करेंगे और ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग जो है जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है उसकी प्रॉब्लम आप लोग उसको प्रोवाइड कर ले और उसको जो है वो नोट जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।